सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करेंगे फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम कि फ्रॉग का आखिरकार सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, या अपन बोले तो एम्फीबियंस में किस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब देखिए सर्कुलेशन, सबसे पहले सर्कुलेटरी में यदि अपन सर्कुलेशन देखें आखिरकार सर्कुलेशन क्या होता है, तो सर्कुलेशन क्या होता है एकदम इजी लैंग्वेज में बात करें तो किसी चीज का किस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में क्या करना, घूमना। सर्कुलर फॉर्म में किसी चीज का घूमना क्या कहलाता है, सर्कुलेशन कहलाता है। अब किसका घूमना, ब्लड का क्या है, सर्कुलेशन फॉर्म में घूमना क्या कहलाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। तो ये डेफिनेशन तो आपकी एकदम क्लियर होगी कि आखिरकार सर्कुलेशन क्या होता है। तो अब फ्रॉग में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लेते हैं। तो फ्रॉग का जो हार्ट होता है, सबसे पहले हार्ट के बारे में पता होना चाहिए, फिर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, इसका फ्लो क्या है, इसकी क्या मैकेनिज्म है, वो अपन बाद में डिटेल में देख लेंगे इसके बाद में। ओके, इसी लेक्चर में बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे। तो उसके बाद में सबसे पहले यदि अपन बात करें थोड़ा सा हार्ट के बारे में, तो हार्ट की यदि अपन बात करें तो जो फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो कितना चैम्बर होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। मतलब हार्ट की जो आपका फ्रॉग होगा, इसके हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन के केस में कितने होते हैं, ह्यूमन के केस में कितने होते हैं, टोटल 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन एम्फीबियंस बोले तो फ्रॉग के केस में कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से होते हैं, दो तो कौन से होते हैं, ओरिकल्स होते हैं। 2 चैम्बर तो कौन से हैं, आपके ओरिकल्स के। देखिए राइट ओरिकल एंड लेफ्ट ओरिकल, एंड एक आपका कौन सा आ जाता है, वेंट्रिकल वाला, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। इधर डायग्राम इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में बात करें तो इस तरह का जो सर्कुलेशन है, फ्रॉग के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस तरह का होता है, क्लोज टाइप का होता है। अब सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है 2 तरह का होता है, एक तो ओपन टाइप का होता है एंड एक क्लोज टाइप का होता है। अभी डिटेल में अपन बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर पर्टिकुलर लेक्चर मैंने बना रखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्लोज टाइप का क्या होता है एंड ओपन टाइप का क्या होता है। क्लोज टाइप का सर्कुलेशन वो होता है जिसके अंदर जो ऑर्गन होते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं अपन कि जो ब्लड होता है वो वेन हो गया, आर्टरी हो गई, एंड आपकी जो क्या कैपिलरीज होगी उसके अंदर, मतलब जो ऑर्गन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड नहीं आता है, वो तो होता है आपका क्लोज टाइप का सर्कुलेशन। इजी लैंग्वेज में बात करेंगे। ओपन टाइप में बात करें तो जो ब्लड में, मतलब जो ब्लड होता है उसमें कैपिलरी प्रेजेंट नहीं होती है, वेन आर्टरी तो प्रेजेंट होती है लेकिन कैपिलरी नहीं होती। मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं वो ब्लड के अंदर क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। तो इसमें तो आपको एकदम क्लियरिटी होगी कि ओपन टाइप का सर्कुलेशन क्या होता है, क्लोज टाइप का क्या होता है। नेक्स्ट बात करें तो ये जो सर्कुलेशन है, मतलब किसकी, फ्रॉग का जो सर्कुलेशन होता है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह का जो ब्लड होता है वो फ्लो होता है। मतलब एक तरह से जो मिक्स ब्लड होता है वो क्या होता है, फ्लो होता है। किसके अंदर, फ्रॉग के अंदर। अब फ्रॉग के ब्लड में बात करें तो फ्रॉग के ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड हो गया एंड क्या हो गया, प्लाज्मा होगी। अब ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो क्या होगी, आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी एंड आपके थ्रोम्बोसाइट्स हो गए। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होती है वो एब्सेंट होती है। प्लेटलेट्स की जगह थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग का काम करते हैं। ये सारे की सारी क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। यदि ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन से क्या कंपेरिजन है, तो ह्यूमन के अंदर जो प्लेटलेट्स होती है एंड जो आपकी आरबीसी होती है, इन दोनों के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट, इन तीनों के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार कंपोनेंट्स कौन से हैं। अब जो फ्रॉग का हार्ट होता है, इस हार्ट को क्या बोलते हैं, मायोजेनिक हार्ट बोला जाता है। मायोजेनिक वर्ड को यदि अपन 2 भागों में डिवाइड करें तो मायो किसको मतलब जो मायो वर्ड है ये किससे रिलेटेड है, मायो वर्ड है ये आपके मसल्स को रिलेट करता है। जबकि जो जेनिक वर्ड है, जेनिक का मतलब होता है किसी चीज को जनरेट करना। मतलब जो फ्रॉग का हार्ट होता है ये मायोजेनिक होता है, जो खुद क्या हो सकता है, जनरेट करने की कैपेसिटी इसके अंदर पाई जाती है। मतलब इसके हार्ट की खुद की जो मसल्स होती हैं वो इसको इंपल्स प्रोवाइड करवाती है। तो तो ह्यूमन का हार्ट भी क्या होता है, मायोजेनिक होता है। ठीक फ्रॉग का हार्ट है ये भी कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। अब अपन बात करें कि ब्लड का सर्कुलेशन आखिरकार कैसे होता है, तो देखिए जो आपका ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड क्या है, जो मतलब जो भी बॉडी से ब्लड आएगा वो क्या रहेगा, इम्प्योर ब्लड रहेगा। तो बॉडी से जो भी ब्लड आया वो कौन सा था, इम्प्योर ब्लड था। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा, आपके राइट वाले एट्रियम में आएगा। किसकी बात कर रहे हैं, फ्रो की। फिर राइट एट्रियम से कहाँ आएगा, आपके वेंट्रिकल वाले पार्ट में आएगा। फिर वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, आपका जो ब्लड होगा, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां से अब ये ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ चला गया, लंग्स, बकोफेरिंक्स एंड स्किन। ये अपन ने बात कर ली थी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, अभी अपन जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर भी बात कर लेंगे। तो जो आपका कौन होता है, जो फ्रॉग होता है, इस फ्रॉग के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू भी होता है,
बकोफेरिंग्स के थ्रू भी होता है एंड स्किन के थ्रू भी क्या कर सकता है, ये आप रेस्पिरेशन कर सकता है। कौन? फ्रॉग। तो फ्रॉग में 3 जगह से रेस्पिरेशन होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। फिर यहां से ब्लड गया और फिर वापस आएगा किसके अंदर आएगा, आपके लेफ्ट वाला जो ओरिकल होगा, लेफ्ट वाले ओरिकल के अंदर आ जाएगा। लेफ्ट वाले ओरिकल से कहां आ गया, वेंट्रिकल में आ गया। तो वेंट्रिकल में आप देख रहे हैं राइट एट्रियम में जो इंप्योर ब्लड है वो भी किस में आ रहा है, वेंट्रिकल में आ रहा है। एंड लेफ्ट जो ओरिकल है इसके अंदर जो प्योर ब्लड है ये भी कहां आ रहा है, वेंट्रिकल में आ रहा है। तो यहाँ पे जो ब्लड होगा वो किस तरह का होगा, मिक्स तरह का जो ब्लड है वो आपको यहाँ पर क्या होगा, देखने को मिलेगा, जो आगे क्या कर दिया जाएगा, वेंट्रिकल के द्वारा बॉडी को पास आउट कर दिया जाएगा। तो इस तरह का जो सर्कुलेशन है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन क्यों है, क्योंकि यहां पर प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड दोनों के दोनों मिक्स हो रहे हैं, सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इस तरह के सर्कुलेशन को क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया कि जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट की ओर से जा रहा है एंड वापस आ रहा है। एक बार तो बॉडी से कहां आ रहा है, आपके हार्ट के पास में आ रहा है, फिर हार्ट इसको वापस लंग के पास भेज रहा है, लंग से हार्ट वापस, अपन एग्जाम की बात करें, लंग्स बोले तो लंग्स हो गया, स्किन होगी, बकोफेरिंग्स होगी, फिर आपके वापस ओरिकल में आ रहा है, मतलब वापस हार्ट में आ रहा है, और फिर हार्ट इसको वापस कहां पंप कर रहा है, बॉडी की तरफ पंप कर रहा है। तो इस तरह का जो सर्कुलेशन है वो क्या कहलाता है, आपका डबल सर्कुलेशन कहलाता है। अब यहाँ पे जो प्योर एंड इम्प्योर ब्लड साथ में अलग अलग नहीं हुए, एक साथ ही रह गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। तो देखिए यहाँ मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप यदि नोट कर रहे हैं तो नोट करना रहने दीजिए, अपन यहाँ सिर्फ समझेंगे, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से पर्टिकुलर नोट्स है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब अपन हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें कि आखिरकार हार्ट का स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो हार्ट जो फ्रॉग होता है इसका किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है, रेड कलर का। इसके बाद में अब कई लोग कमेंट करेंगे आपने तो ब्लैक बना रखा है, लेकिन पता होना चाहिए कि किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। इसके बाद में जो ये क्या होता है, मस्कुलर ट्राइएंगुलर ऑर्गन होता है, जो कि क्या है, एक तरह का मस्कुलर ट्राइएंगुलर क्या होता है, ऑर्गन होता है। किसका, हार्ट, फ्रॉग के हार्ट की बात करें तो जो फ्रॉग का जो इंटीरियर वाला पार्ट होता है, हार्ट का जो इंटीरियर पोर्शन होता है वो तो कैसा होता है, ब्रॉड होता है, मतलब चौड़ा होता है। जबकि जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है, ये पोस्टीरियर वाला पार्ट कैसा होता है, स्मॉल होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंटीरियर वाला पार्ट तो कैसा है, इसका ब्रॉड है, जबकि पोस्टीरियर वाला पार्ट कैसा है, इसका स्मॉल वाला पार्ट हो जाता है। अब अपन इसके स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो ये आपको हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो याद रखना जो राइट एट्रियम रहता है, कौन सा, राइट एट्रियम की बात करें तो राइट जो ओरिकल वाला पार्ट है, राइट ओरिकल, आप देख रहे हैं राइट ओरिकल वाला पार्ट तो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। एंड छोटा पार्ट कौन सा होता है, लेफ्ट वाला जो ओरिकल है, ये इसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। तो इन दोनों में कंपेयर याद रखना कि राइट वाला जो ओरिकल है ये तो बड़ा होता है, जबकि लेफ्ट वाला ओरिकल क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। और नीचे वाला पूरा का पूरा क्या होता है, आपका ओरिकल वाला, वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है। अब ये जो आपका हार्ट रहता है, हार्ट के चारों ओर क्या रहती है, डबल मेम्ब्रेन का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, कवर पाया जाता है। इस कवर को क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियम। और इस कवर के अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इस कवर में क्या भरा रहता है, फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम क्या कर रहता है, ये जो फ्लूइड होता है ये फ्रिक्शन को कम करने के टाइम, मतलब फ्रिक्शन को कम करता है। मतलब मान लीजिए कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा तो कहीं ये आपस में चिपक ना जाए, तो चिपकने से बचाने के लिए क्या रहता है, जो पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है ये फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। तो अपन इसका जब, अब ये जो डायग्राम है हार्ट वाला, इसको अपन डिटेल में देखेंगे। कब देखेंगे, जब अपन सबसे पहले फ्लो देखेंगे, कि एक चार्ट के रूप में फ्लो देखेंगे कि ब्लड किस तरह से फ्लो होता है। फिर आपको पता चलेगा कि सबसे पहले ब्लड होता है, ये एट्रियम, जो आपका जो राइट वाला एट्रियम वाले पार्ट में आता है, फिर वेंट्रिकल के अंदर जाता है, वेंट्रिकल से वापस मतलब कैसे हार्ट, मतलब लंग्स की ओर जाता है, फिर वापस क्या होता है, हार्ट की ओर आता है, राइट जो आपका लेफ्ट वाला ओरिकल होगा, फिर वापस कहाँ आता है, वेंट्रिकल में आता है, फिर वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, वापस बॉडी की साइड में जाता है। तो ये अपन जब एक फ्लो के रूप में देखेंगे तब इसीलिए अपन को डायग्राम भी समझ में आ जाएगा और वो चार्ट भी समझ में आ जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स वैसे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर बात करेंगे कि ब्लड फ्लो कैसे होता है। अब आगे अपन पढ़ लेते हैं कि ब्लड का फ्लो आखिरकार कैसे होता है हार्ट के अंदर, फ्लो के हार्ट के अंदर। देखिए एकदम मैं पहले आपको रफली डायग्राम बना के बताता हूं कि किस तरह से ब्लड का फ्लो होता है। तो देखिए ये क्या है, आपका हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है। हार्ट का ये वाला जो चैम्बर है, ये तो आपका, ये हार्ट है, हार्ट का एकदम रफली डायग्राम बना रहे हैं आपको समझाने के अकॉर्डिंग। ये तो हो गया आपका राइट वाला एट्रियम, ओके। एंड ये वाला आपका कौन सा आ गया, लेफ्ट वाला एट्रियम।
ये राइट एट्रियम आ गया, ये लेफ्ट वाला एट्रियम आ गया, ये आपका कौन सा आ गया, वेंट्रिकल वाला पार्ट आ गया। अब जो ब्लड होगा वो ब्लड फ्रॉग के अंदर सबसे पहले कहाँ आएगा, सबसे पहले ब्लड आएगा वो कहाँ आएगा, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनसे सबसे पहले एक छोटा सा चेंबर लाइक स्ट्रक्चर रहेगी, एक छोटी चेंबर लाइक क्या रहेगी, अपन बोल सकते हैं बॉक्स लाइक एक स्ट्रक्चर रहेगी, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे साइनस विनोसस, जिसको क्या बोलेंगे, साइनस विनोसस। जो सबसे पहले जो ब्लड आएगा वो साइनस विनोसस में आएगा, साइनस विनोसस से ब्लड कहां आएगा, आपके राइट वाले एट्रियम वाले पार्ट में आ जाएगा। अब राइट एट्रियम से जो ब्लड होगा वो कहां चला जाएगा, वेंट्रिकल वाले पार्ट में चला जाएगा। अब वेंट्रिकल वाला जो पार्ट रहेगा, वेंट्रिकल वाले पार्ट से यहाँ पे क्या है, ये एक पाइपलाइन जा रही होगी जो क्या है, आपकी पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम किसका होता है, आर्टरी का। अब ये कौन से ब्लड को लेके जा रही है, इम्प्योर ब्लड को लेके जा रही है, तो ये कौन सी होगी, आपकी पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी कहां लेके जाएगी, इस ब्लड को कहां लेके जाएगी, इस ब्लड को लेके जाएगी लंग्स के पास में, लंग्स के पास में लेके गई, लंग्स से ब्लड होगा ये कहां आएगा, आपका जो जो आपकी कौन सी होगी, लेफ्ट वाला जो ओरिकल होगा इसके अंदर आएगा, लेफ्ट वाले ओरिकल से कहां आ जाएगा, आपका वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड क्या हो गया, मिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे O2 वाला ब्लड भी है एंड CO2 वाला भी ब्लड है। अब ये वाला जो ब्लड होगा ये आपके एरोटा के द्वारा, ये कहां जाएगा, एरोटा, एरोटा के द्वारा कहां चला जाएगा, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहां तक क्या चला जाएगा, ये ब्लड चला जाएगा। तो ये वापस ब्लड क्या हो जाएगा, यहां से जो आपकी साइनस विनोसस है इसमें आएगा, साइनस विनोसस से किस में आएगा, राइट वाले, मतलब जो आपका ओरिकल होगा उसमें राइट वाले ओरिकल से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहां चला जाएगा, लंग्स के पास में चला जाएगा, लंग्स से वापस कहां आएगा, लेफ्ट वाले ओरिकल में आएगा, लेफ्ट वाले ओरिकल से वापस वेंट्रिकल में आएगा, यहाँ पे ब्लड क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, एंड यहाँ से आपके वेंट्रिकल के द्वारा कहां चला जाएगा, एरोटा, एरोटा से ब्लड होगा बॉडी के जितने भी ऑर्गन है वहां तक चला जाएगा। ये सारा का सारा सर्कुलर फॉर्म में घूमता रहेगा, इसी को बोला जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और किसकी बात कर रहे हैं, फ्रॉग में बात कर रहे हैं, तो फ्रॉग का क्या हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो सबसे पहले डायग्राम समझते हैं कि सबसे पहले जो ब्लड हो गया वो कहां आएगा, साइनस विनोसस में आएगा। तो ब्लड कहां पहुंच चुका है, वेन के द्वारा, बॉडी से ब्लड कहां आया, वेन में, वेन के द्वारा कहां पहुंचा, साइनस विनोसस में। अब जो साइनस विनोसस है, ये साइनस विनोसस वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे खुलता है एक ओपनिंग के द्वारा, एक अपर्चर के द्वारा क्या खुलता है, यहाँ पे ओपन होता है। तो ये क्या हो गया, साइनस ओरिकल अपर्चर, क्योंकि कौन से में खुल रहा है, राइट वाले ओरिकल वाला पार्ट है इसमें खुल रहा है, इसलिए कहां आ गया, साइनो ओरिकल वोल्व के द्वारा कहां पहुंच गया, राइट वाले एट्रियम में। तो राइट वाला जो ओरिकल है यहाँ पे ब्लड आ चुका है, तो साइनस विनोसस से कहां आ गया, आपके राइट वाले ओरिकल वाले पार्ट के अंदर ब्लड पहुंच चुका है। अब राइट वाला जो ओरिकल है, यहां से जो ब्लड होगा वो जो आपका कहां चला गया, जो आपका कौन सा वाला पार्ट है आगे जाएगा, तो कौन सा आएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व के द्वारा। ये कौन से हैं, आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व के द्वारा कहां चले जाएंगे, आपके वेंट्रिकल वाले पार्ट में ब्लड था। ये ब्लड कहां से आया, बॉडी के जो पार्ट्स थे उन पार्ट से कहां से आता हुआ, अंदर से आता है, 3D के अंदर आप देखेंगे तो ये जो वेन होती है ये क्या होती है, पीछे से घूम के आती है, तो पीछे से घूम के आ रही है। तो जो साइनो ओरिकल जो अपर्चर था, यहां से ब्लड कहां पे आएगा, राइट वाले ओरिकल में आया, राइट वाले ओरिकल में ब्लड आ चुका है इससे। अब यहां से ब्लड होगा ये कहां आ गया, आपके वेंट्रिकल वाले पार्ट में। कौन से पार्ट में आ गया, वेंट्रिकल वाले पार्ट के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड पहुंच चुका है, कौन से पार्ट के द्वारा, आर्टरियो वेंट्रिकुलर जो वोल्व है इन वोल्व के द्वारा अंदर आ चुका है। ये वाला जो आप चैम्बर देख रहे हैं ये क्योंकि क्या मतलब मिक्स चैम्बर नहीं हुआ, एट्रियम का भी यही चैम्बर हो गया एंड आपका वेंट्रिकुलर का भी कौन सा चैम्बर, ये वाला चैम्बर हो गया। तो इन वाल्व के द्वारा कहां पहुंच चुका है, ये आपके वेंट्रिकुलर वाले पार्ट के अंदर ब्लड पहुंच चुका है। अब वेंट्रिकुलर वाला जो पार्ट रहेगा ये ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा, ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। तो ब्लड कहां चला जाएगा, आपकी पल्मोनरी आर्टरी, जैसे कि अपन ने बात की ब्लड वेंट्रिकुलर में आया तो यहां से ब्लड को पंप किया, पंप ब्लड है ये वेंट्रिकल से, इस वेंट्रिकल से कहां चला जाएगा, आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है, इसके अब पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, मतलब जिस ब्लड के अंदर O2 की कमी है। ये कहां चला गया, आपके लंग्स के पास में। ये कहां चला गया, ब्लड यहां से होता हुआ आपका जो पल्मोनरी जो पल्मोनोक्यूटेनस है इसके अंदर से कहां आपका चला जाएगा, आपके लंग्स के अंदर जो ब्लड होगा वो वहां पे चला जाएगा। अब ब्लड क्या हो गया, वापस ब्लड को क्या मिल चुकी है, ऑक्सीजन मिल चुकी है। ब्लड को जैसे ही ऑक्सीजन मिली तो ये पल्मोनरी वेन के द्वारा ये कहां आएगा, पल्मोनरी वेन। तो ये कौन सी आपकी पल्मोनरी वेन की क्या है, ओपनिंग, कौन से वाले पार्ट में, लेफ्ट वाले ओरिकल में। तो ब्लड है पल्मोनरी वेन के द्वारा कहां आ चुका है, लेफ्ट वाले ओरिकल में। पल्मोनरी वेन घूम के आई और ये ब्लड होगा, ये देखिए आप लंग्स के अंदर यहां तक पहुंच गया था, लंग से कहां चला गया, राइट ओरिकल। तो राइट ओरिकल में ये वाली ओपनिंग है, ये ओपनिंग हो रही है, तो ब्लड कहां पहुंच गया,
आपके पल्मोनरी वेन के द्वारा कहां पहुंच गया, लेफ्ट वाले ओरिकल में। अब लेफ्ट वाला जो ओरिकल है, यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि ये रहा एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, यहां से जो ब्लड होगा, ये ब्लड कहां पहुंच जाएगा, वापस आपके वेंट्रिकल वाले पार्ट के अंदर पहुंच जाएगा। अब ब्लड कहां से आया, आपके लेफ्ट ओरिकल से। पहले कहां आया था, राइट वाले ओरिकल से आया था एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के द्वारा। अब यहां से कहां पहुंच चुका है, आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल द्वारा कहां पहुंच चुका है, आपके वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ चुका है। अब ये ब्लड जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर आएगा, तो वेंट्रिकल क्या करेगा, इस ब्लड को वापस ऊपर की साइड में भेज देगा। जो आपका जो सिस्टमेटिक आर्टरी रहेगी, ये आपकी जो सिस्टमेटिक आर्टरी है, इसके द्वारा जो ब्लड होगा, ये आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन है वहां तक ब्लड चला जाएगा। ब्लड वापस इंप्योर होगा तो वापस वेन के द्वारा कहां आ जाएगा, साइनस विनोसस में आ जाएगा। इस तरह से ये साइकिल होगा, ये चलता रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक नाम दिखाई दे रहा होगा, कोर्डेटिन्ने। अब ये कोर्डेटिन्ने का काम क्या रहता है, ये जो कोर्डेटिन्ने ग्रीन ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, इसका काम रहता है कि यदि लेफ्ट वाला ओरिकल ले लीजिए, राइट वाला ओरिकल ले लीजिए, इनसे यदि ब्लड एक बार वेंट्रिकल में आ चुका है, तो वापस वेंट्रिकल के अंदर ये ब्लड नहीं जाने देती। ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ब्लड अंदर आ जाएगा, वापस बंद हो गया, इस तरह की ये क्या रहती है, स्ट्रक्चर रहती है। इस तरह से मूव करती रहती है, ताकि ब्लड एक बार नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे से वापस ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि नीचे से फोर्स लगेगा। क्योंकि ये क्या है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी, मायोजेनेटिक हार्ट होता है, तो जैसे ही फोर्स लगेगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये ऐसे थी, तो ये क्या हो जाएगी, फोर्स लगते ही ये सारी की सारी आपस में चिप जाएगी, मतलब वॉल क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ताकि जो ब्लड होगा ये आपके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाए। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो कोर्डेटिन्ने है, इसका क्या काम होता है। अब कोलकोनम जो कैनी है, इसके यदि अपन बात करें, ये वाली जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, इनका काम रहता है ब्लड को थोड़ा सा फिल्टर करने का काम करती है। इनका काम क्या रहता है, ब्लड को फिल्टर करने का थोड़ा सा काम रहता है। तो ये था ब्लड का फ्लो का जो पाथवे है वो। इसके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया फ्लो का, अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम अभी बात कर ली। अब आगे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम है फ्लो के, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।